गाजियाबाद के 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने और पिछले कई माह से वेतन न मिलने के चलते जल निगम के कर्मचारियों ने राजनगर स्थित कार्यशाला के बाहर धरना दिया है। धरने दे रहे कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने के कारण परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होते जा रहा है। इसके अलावा कई तरह के एरियर का भुगतान भी अटका हुआ है। साथ ही 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी कुछ खास नहीं है। धरना दे रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मुख्यमंत्री को भी दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं की जाती है तो कार्यालय पर ताला लटका दिया जाए। जल निगम में जैसे हमारे प्रशासन द्वारा पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं दिया है, तो सारे अधिकारी कर्मचारी सभी वेतन न मिलने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमारे ये जो मांगे हैं, हमारा 5 माह का वेतन दिया जाए। इसके अलावा हमारे जो भी आदमी रिटायर हो गए उनके कोई भी ड्यूज़ पिछले लगभग 3 सालों से क्लियर नहीं हुए, तो वो क्लियर किए जाएं। उसके अलावा एक अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे कर्मचारी मृतक हो गए उनके आश्रितों को सेवन कुछ इस तरह की अनुकंपा नियुक्ति का प्राविधान था जो अभी बंद कर दिया गया है, वो पुनः चालू करा जाए। इसके लिए सब हमारा जो घटक संघ है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की चर्चा उनके साथ होती रही है, लेकिन कोई उनकी तरफ से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला है। इसके अलावा हमारे विभाग के जो काम थे, जैसे जल जीवन मिशन भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसका पहले जल निगम उसके लिए नोडल संस्था था, लेकिन वहाँ से शासन से एक बिल्कुल ना इस तरह की संस्था को जिसको इसका कोई ज्ञान नहीं है, क्या नाम है इनका, माइनर इरिगेशन को, उसको इसकी नोडल संस्था डिप्यूट कर दिया गया है। उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई किया जाना संभव ही नहीं होगा और इस कार्यक्रम का खराब होने की बहुत पूर्ण संभावना है। ये लगभग पिछले जो हमारा वेतन का है, ये तो पहले भी समस्या होती रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा 5 महीने से पहले 1-2 महीने का रहा, कभी एक का रहा, लेकिन अब कंटिन्यूस 5 महीने से बिल्कुल ही नहीं मिला है ये समस्या। ये धरना इससे पहले किया गया था, तब कुछ समस्याएं उन्होंने सॉल्व करी थी। उसके बाद पुनः दोबारा से धरना हमने आज से चालू किया गया है। इसके बाद अगर अभी कुछ हल नहीं होता है तो 16 तारीख से 22 तारीख तक फिर उसके बाद दूसरे फेज का धरना होगा। उसके बाद हमारे मुख्यालय स्तर से जैसी भी कमेटी निर्णय करेगी उसके आगे का। ये धरना जो है हमारा, वैसे तो पूर्व में जो 2016 से जो 7 पे लग गया था अदर विभाग में, हाँ हमारे विभाग में वो वर्तमान तक भी नहीं मिल पाया। और उन सभी समस्याओं के साथ और भी बहुत सारी समस्याएं जुड़ती चली गई। लोगों को समय से वेतन न मिलना और जो हमारे विभाग के जो कार्य, हाँ वही समय से ही है कि समय से नहीं मिला, 5 महीने का डिले हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। एक तो 7 पे नहीं मिल रहा, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई, और जो 6 पे के हिसाब से हमें जो वेतन मिल रहा था वो भी नहीं वर्तमान में मिल रहा। तो ऐसे में जीवन यापन कैसे करेंगे ये लोग, कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे। लोगों ने उधार ले रखा, किसी ने लोन ले लिया, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को अपनी भी शादी करनी है, तो कैसे हो पाएगा ये सब। सरकार सुन नहीं रही बिल्कुल भी, बार बार धरना दिया जाता। हाँ डीएम के माध्यम से भी, और जो हमारे माननीय विधायक और सांसद उनके द्वारा भी हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाया, परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई वर्तमान तक। ये ज्ञापन हमारा पिछला धरना कोविड-19 से पूर्व में ही हुआ था, मतलब आपका ये 2019 में किया था हमने धरना। तो उस टाइम पर भी हमने ये मतलब प्रेस विज्ञप्ति भिजवाई थी ऐसे ही मीडियम के माध्यम से भी, और जो माननीय विधायक माननीय सांसद महोदय हैं उनके माध्यम से भी हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। कुछ सोल्व नहीं की गई, सोल्व कुछ नहीं हुई। और हमारे जो साथी थे 2017 बैच के, चाहे वो यही साथी हो सहायक अभियंता, जूनियर इंजीनियर और क्लर्कियल स्टाफ में से, उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया। 1350 के लगभग थे जो साथी हमारे। तो ये विभाग के साथ सरासर नाइंसाफ़ी चल रही है सरकार की। आगे की रणनीति ये है कि अगर सरकार नहीं हमारी सुनेगी तो फिर हम भी नहीं सरकार की सुनेंगे, फिर आर पार की लड़ाई होगी, ताले लग जाएंगे इन पर दफ्तरों पर अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होगी तो। नहीं सुन रहे। बाकी अभी 15 का 16 का आराम से बैठा है, उसका कोई यूज नहीं मिला है। वहाँ जाने पे ही मिलता है, जब कोर्ट जाएंगे कोर्ट के द्वारा ही मिल रहा है। बाकी कोई आराम से सीनियर
छठे का 6 पे का हमारा एरियल नहीं मिला 4 साल का, जब वही नहीं मिला है 7th पे तो बात है। हम धरना प्रदर्शन 2016 से कर रहे हैं, हर बार आश्वासन मिलता है, उसके बावजूद हम बैठ जाते हैं, फिर दोबारा धरना प्रदर्शन करता है, आश्वासन मिल जाता है। अगली बार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है आपके कुछ करके ही उठेंगे, बाकी बीच में आश्वासन पर नहीं ये धरना खत्म किया जाएगा। आज शुरू हो गया, नहीं मिलेगा हम करेंगे क्या? 5-5 महीना सैलरी होगी, किसी का कोई खर्चा, शादी है, ब्याह है, ये कहाँ से करेंगे? बाहर से लेते हैं, ब्याज पैसा मिलता है, उसका कहाँ से देंगे? जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो उस पेमेंट को कहाँ से करेंगे किसी का? हाँ, धरना चालू रहेगा। इससे जब तक हमें कुछ लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मौखिक आश्वासन पर नहीं हटेगा।